नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबसे पहले बुद्ध धम्म संघ को, त्रिरत्न को 3 बार वंदना करते हुए, और उसके बाद जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया है सभी गुरुजी लोग का चरणों में 3 बार वंदना करते हुए, और अभी उपस्थित श्रद्धावान उपासक और उपासिकाएं सभी को मेरा मैत्री और आशीर्वाद। तो आशा है सभी लोग कुशल मंगल है। तो आज का धम्मा है, हम अ, धम्मपाद से सहस्रवग्गा और गाथा नंबर 101, इस गाथा को हम सभी लोग मिलके एक बार पाठ करेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सहसं अपि चेगाथा एनथा पदसंहिता एका गाथा पदं सेय्यो यं श्रुत्वा उपसम्मति। साधु साधु साधु। तो इसमें एक बहुत भगवान बुद्ध ने कहा, बताया कि सहसं अपि चे गाथा अनाथा पद संहितो एकं गाथा पदं सेयु यं सुत्वा उपसम्मति। हजारों हजारों गाथा जो यूजलेस है, जो मीनिंगलेस है, जो ना खुद का फायदा ना औरों के लिए फायदा, तो वो जैसा हजारों गाथा सुनने से बेहतर है, अच्छा है कि उस हजारों गाथा की जगह पे एक गाथा जो मीनिंगफुल है, जो यूजफुल है, जो गाथा सुनने के बाद आपका मन के भीतर में शांति लाता है और मन को शांति बना देता है। तो वो जैसा गाथा सुनने से हजारों गाथा यूजलेस, हजारों गाथा सुनने से बेहतर है बोल के इस गाथा में भगवान बुद्ध ने बताया है। तो जीवन में हम लोग का बहुत सारा, हम लोग डिस्कशन करते रहता है, बातचीत करते रहता है, सुनते रहता है। तो उसमें से हमको, जब भी हम बात करता है, जब भी हम सुनता है किसी से, जब भी हम डिस्कशन करता है, उसी समय हमको ज्ञान के साथ डिस्कशन करना चाहिए, और जो भी सुनता है उसको हम ज्ञान के साथ सुनना चाहिए। ज्ञान के साथ साथ माइंडफुलनेस, सती के साथ, और सती और ज्ञान के साथ हम सुनना चाहिए। जब हमारे पास सती और पहिया दोनों अगर साथ में रहेगा, तो मेरा जीवन में जब भी दूसरों से सुनेगा तो तुरंत हमको मालूम हो जाएगा कि ये यूजलेस है। अगर साथ में आपके पास सती और पहिया है तो तुरंत आप पहचान लेगा कि ये गाथा, ये शब्द यूजलेस है। तो उसको दोबारा हम तुरंत उसको चेंज कर सकता है, यूजलेस वर्ड को, यूजलेस गाथा को चेंज करके हम यूजफुल वाला शब्द, यूजफुल वाला गाथा के रूप में हम बदल सकता है। अगर आपके पास मौजूद है सती और पहिया, तो हम कभी भी यूजलेस बात नहीं करता है, यूजलेस जो गाथा नहीं सुनता है। हमेशा हम, जो व्यक्ति ज्ञान के साथ, सती के साथ रहता है, वो हमेशा यूजफुल वाला शब्द और
यूजफुल वाला गाथा को ही वो डिस्कशन करता है और सुनता है। तो इस गाथा का जो बैकग्राउंड जो स्टोरी है, वो कहानी को मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो श्रद्धा पूर्वक सती के साथ और ज्ञान के साथ सुने, और मन लगा के मन लगा के सुने। अ, एक समय, आज का जो कहानी है बाहिया दारूचिड़िया के बारे में है। एक समय वो बाहिया दारूचिड़िया, वो वो जो है बिजनेस मैन था। वो बिजनेस के सिलसिले में वो कुछ ग्रुप व्यक्ति बिजनेस पार्टनर लोग के साथ एक ग्रुप होके वो लोग एक शिप में, बड़ा सा एक शिप में, एक जगह से दूसरी जगह पे बिजनेस करने के लिए वो लोग जा रहा था, समुंदर को क्रॉस करके। तो वो जहाज, वो शिप जो है, चलते चलते समुंदर का बीच में जैसे पहुंचा, तो अचानक वो शिप का बीच में से क्रैक हो गया। थोड़ा क्रैक होने के साथ साथ वो शिप के भीतर, वो जहाज के भीतर पानी डूब पानी आने लगा, और पानी धीरे धीरे करके वो शिप में भरने लगा। तो धीरे धीरे वो शिप में जैसे जैसे पानी भरने लगा, तो शिप धीरे धीरे डूबने लगा। तो उसी समय जितना भी उसका जो साथी लोग था, वो सभी साथी लोग पानी में डूब के मर गया। कोई बड़ा मछली खा दिया, कोई पानी में डूब के मरा, कोई अलग अलग प्रकार से वो लोग मर गया। लकीली एक वो इतना सारा व्यक्ति आदमी के बीच में एक व्यक्ति ने, एक आदमी ही वो जैसे तैसे करके वो बचा है, वो जीवित हुआ, जीवित रहा। तो उनका नाम है दारू, बाहिया दारू चिड़िया। तो वो समुद्र का बीच में है। उनका मन में संकल्प किया है कि जब तक मेरा जीवन है, जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक मैं इस समुद्र को, इस किनारा में पाने तक, किनारे में पहुंचने तक मैं तैरते रहूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरा शरीर में ताकत है, तब तक मैं तैरते रहूंगा। तो बहुत ऐसा दृढ़ संकल्प किया और तैरने लगा। तो उसका पिछले जन्म में काफी सारा पुण्य किया था, और उनका जो मन साफ था, और उनका जो संकल्प भी बहुत दृढ़ संकल्प किया था। इसको तो तैरते तैरते उसके बाद जो वेव होता है, लहर होता है समुद्र में, वो लहर चलते रहता है। वो लहर उसको धक्का मारते मारते एक किनारे तक पहुंचा दिया। तो बेचारा काफी सारा थकान हुआ, शरीर में पूरा ताकत चला गया, और शरीर में वेव के कारण, उसका जो समुद्र का लहर के कारण, उनका शरीर में जितना भी कपड़ा था सब पानी में चला गया। उसका साथ जित उसके पास जितना भी उसका संपत्ति था, वो सब पानी में डूब गया, समुद्र में चला गया, समुद्र के बीच में डूब गया। तो वो जैसे तैसे लकीली उन्होंने बच गया। लेकिन अभी उनका शरीर में ना कपड़ा था, उसका हाथ में खाने के लिए ना कुछ कुछ खाने का चीज बचा था। तो बेचारा अभी बेहोश में था। जैसे जागने के बाद देखा तो अनजान जगह में पहुंच गया, जहाँ वो कभी गया नहीं। वो जैसा अनजान जगह में पहुंचा, तो हाथ शरीर में देखा, तो शरीर में कपड़ा नहीं है। अभी काफी टायर है, काफी थकन है। तो कुछ खाना खाना चाहिए, खाना पड़ेगा, थकन को दूर करना है। तो जैसे तैसे उठा। उठने के बाद वो शरीर
कमजोर के कारण उन्होंने हाथ में एक लाठी लिया। लाठी के सहारे से वो गया समुद्र का किनारा से एक दूसरे जगह पे। तो चलते चलते एक उस समुद्र के किनारे पे वो जंगल, एक गांव, छोटा सा एक गांव मिला है। छोटा सा एक गांव देखा है। वो गांव को, वो गांव के पास अगर गांव के पास जाना है तो जाना है तो उनको ऐसा बिना कपड़ों से तो नहीं जा सकता है। बिना कपड़ों से अगर जाएगा तो लोग पागल बोल के उसको कुछ नहीं देगा, उल्टा उसको भगा देगा, मार देगा सोच के उन्होंने वो जंगल में जो पेड़ का जो छाल होता है, पेड़ का छाल को निकाला और पेड़ का छाल को निकाल के अपने आ, पेड़ का छाल को ही पहना। और उनका हाथ में एक कटोरी मिला है। तो कटोरी हाथ में, एक हाथ में कटोरी और एक हाथ में लाठी, शरीर में आधा नंगा और एक आधा पेड़ का छाल पहना। ऐसा करके वो गांव के उस छोटा सा एक गांव, वो गांव था, उस गांव में गया अपने भिक्षा मांगने के लिए। तो जैसे गया और जाके भिक्षा मांगा, मांगने के बाद खाने के लिए थोड़ा कुछ मिला। वो चीज को, जो भी मिला उसको ले लाया, क्योंकि उनका पास घर नहीं था। तो उनको घर, जिसका घर नहीं है, जिसका पास घर नहीं है उसको पैर के नीचे में ही बैठना पड़ता है, नहीं तो गुफा में। तो आया वो बेचारा, पैर के नीचे में बैठा। जो भी दीक्षा में मिला वो चीज को वो बहुत अच्छा से खाने लगा। क्यों? क्योंकि उनका पेट में कुछ नहीं था, खाली था, यानी भूखा था। उनको खाना ही चाहिए था, स्वादिष्ट हो या स्वादिष्ट नहीं हो, बस उसको खाना ही चाहिए था। इसके कारण जो भी मिला है उनके लिए वही सबसे स्पेशल स्वादिष्ट है, स्पेशल खाना है, स्वादिष्ट है। तो वो खाना को अच्छा से, पूरा मन लगा के अच्छा से खाने लगा। तो उस रास्ता के उस आसपास से लोग जब क्रॉस करके जा रहा था, वो व्यक्ति को देखता है, इतना सुंदर से वो पेट के कटोरे में खा रहा था। और नॉर्मल व्यक्ति जैसा है, वो नॉर्मल व्यक्ति जैसा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि नहीं दिखता है, क्योंकि वो, बाकी लोग तो कपड़ा पहनता है, ये व्यक्ति जो है पैर का छाल पहन के बैठा है। और उनका शरीर में भी कुछ कपड़ा नहीं है, बस आधा शरीर नंगा, आधा शरीर पहना है पैर का छाल, और कटोरी में ही खा रहा है, बाकी लोग जैसा खाता है वैसे नहीं। तो ये देख के आदमी लोग का मन में उन व्यक्ति के भीतर, व्यक्ति के ऊपर प्रति बहुत श्रद्धा जगने लगा, बहुत बहुत श्रद्धा जगने लगा। और लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगा, धीरे धीरे उनके पास काफी लोग आने लगा। धीरे धीरे वो व्यक्ति फेमस होते गया, बहुत बढ़ने लगा। क्योंकि पहले वो गांव में पहले से सुन के आया, बोला कि एक दिन इस उसी गांव पे जो है एक दिन अरहंत एक बंदे आने वाला है। सुन के सुना था, लेकिन अभी तक वो अरहंत जो है आया नहीं है। तो उसका बीच में ये बाहिया दारू चिड़िया जो है वहां पहुंच गया। वो व्यक्ति, वो बिजनेसमैन व्यक्ति जो है वहां पहुंच गया। तो नॉर्मल व्यक्ति जैसा रूप नहीं है उसका, जो रहन सहन पहनावा सब अलग था। इसका कारण कोई कोई लोग उनको बहुत महान साधु संत सोचने लगा। कोई कोई उनको बहुत आ, उनके प्रति बहुत श्रद्धा जागने लगा। और बहुत लोग जो है उनको धीरे धीरे अरहंत भी मानने लगा, अरहंत भी मानने लगा। तो जैसे लोग धीरे धीरे करके उनके प्रति प्रचार होने लगा, तो काफी फेमस हो गया। बहुत सारा फेमस, बहुत नाम
होने लगा, बहुत जगह जगह उसके नाम फैलने लगा। तो धीरे धीरे करके जो लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आने लगा। तो कुछ उपासक लोग कपड़ा लेके आया, जैसे नॉर्मल व्यक्ति पहनता है वही कपड़ा लेके आया ये ऑफर करने के लिए। तो कपड़ा दे जैसे ऑफर करा, तो उन्होंने देखता है, उन्होंने सोचने लगता है कि ये कपड़ा को देखने के साथ साथ सोचने लगता है कि अगर ये कपड़ा एक्सेप्ट करके मैं यूज करेगा, मैं पहनेगा, तो मैं और उनका जो पहनने का जो स्टाइल है तो फर्क नहीं रहेगा, अलग नहीं रहेगा। अगर अलग नहीं रहेगा तो मेरे प्रति उन लोग के मन में श्रद्धा कम हो सकता है, सेवा कम हो सकता है। ये सब सोच के उन्होंने कपड़ा एक्सेप्ट नहीं किया, कपड़ा त्याग कर दिया। और उसके बाद काफी खाना आने लगा, धीरे धीरे वो खाना भी थोड़ा धीरे धीरे कम करने लगा। और लोगों का अपने मन में बाह्य दारूचिया के प्रति काफी सारा श्रद्धा जगने लगा। ऐसा करते करते काफी महीना, काफी साल बीत बीत गया। तो धीरे धीरे वो व्यक्ति भी अपने आप को सोचने लगा कि मैं भी मैं सचमुच में अरहंत हूँ। क्योंकि सभी लोग उनको बोलता है अरहंत है, अरहंत है, अरहंत है। तो वो व्यक्ति भी सोचने लगा कि मैं सचमुच में अरहंत हूँ। तो जैसे सोचते सोचते काफी दिन बीतने लगा, महीना बीतने लगा। तो एक दिन महाब्रह्मा में एक महाब्रह्मा ने देखा कि मेरा दोस्त लोग कहाँ कहाँ पे है। देखा है तो एक तो ऑलरेडी एक तो ऑलरेडी अरहंत होके निब्बाना प्राप्त हो चुका है। और दूसरा को देखा, वो अनागामी होके वो ब्रह्मलोक में है, वो मैं हूँ। और बाकी को देखा तो बाकी दो जो है भगवान बुद्ध का शरण में ऑलरेडी वो लोग जाके सावधि में है, ऑलरेडी वो लोग भी मागा फला को प्राप्त हो गया है भगवान बुद्ध के शरण में जाके। तो और एक को देखा ही नहीं दे रहा है। और एक को चेक किया तो एक छोटा सा गांव में बैठ के वो बहुत फेमस हो गया, और वो अपने आप को जो है अरहंत सोचने लगा। तो वो महाब्रह्मा ने देखा ये तो गलत है, ये ना अरहंत है, ना अरहंत का रास्ते में है, ये तो उनके लिए सही नहीं है। तो ये तो मेरा दोस्त ही था, तो इसको जाके मैं बचाना चाहिए, उसको मैं जाके सही रास्ता दिखाना चाहिए। यही सोच के वो व्यक्ति के प्रति महाब्रह्मा का भीतर में करुणा जागा और आया। आने के बाद अ, बातचीत हुआ। बातचीत होने के बाद बोला कि देखो, मैं महाब्रह्मा हूँ। मैं आपका पास आया इसलिए कि आप जो सोच रहा है, आप जो सोचता है वो तुम नहीं है। ना तुम वो है, ना तुम वही जगह पे है, ना वही रास्ता में है। तुम ना अरहंत है, ना तुम अरहंत का रास्ता में है। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन है और कैसे जानता है। वो बोलता है कि मैं महाब्रह्मा हूँ, क्योंकि हम लोग पिछले पिछले जन्म में कश्यपा बुद्धा के शासन में, कश्यपा बुद्धा का समय पे नहीं था, कश्यपा बुद्धा का शासन में था। उसी समय हम लोग एक गुरु के अंदर हम लोग भिक्षु था। शासना में हम लोग कश्यप बुद्धा का शासना में हम लोग जन्म लिया, और हम लोग भिक्षु था। तो उसी समय जैसे आजकल हम लोग का भगवान बुद्ध का शासन 2600 हो गया। तो जैसे जैसे समय बीत जाता है वैसे वैसे धर्म धर्म को लेके काफी लड़ाई झगड़ा होने लगता है। मंदिर को लेके काफी लड़ाई झगड़ा होने लगता है।
रिलीजियस रिलीजियस लेके बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगता है, केस होने लगता है, शांति का शांति कम अशांति ज्यादा होने लगता हो गया। तो आजकल बहुत सारा जगह में दिखाई देता है, मंदिर में बनते, और मंदिर को लेके काफी लड़ाई झगड़ा, मंदिर को लेके बहुत सारा केसेस भी चलता है, बहुत सारा अलग अलग प्रकार से घटना होने लगता है। ठीक इसी तरह कश्यप बुद्ध का समा संबुद्ध के समय, कश्यप समा संबुद्ध के शासना में ये लोग जब जन्म हुआ था, तो वही आधा शासना में जन्म हुआ। इसके कारण उसी समय में आजकल जैसे धर्म धर्म को लेके लड़ाई झगड़ा, मंदिर को लेके जैसे घटनाएं वगैरह, लड़ाई झगड़ा होता है, केस वगैरह होता है, ठीक उसी तरह उसी समय भी वैसा होता था। तो वो लोग कुछ लोग जो है वो लोग आ, मिल के बातचीत किया। उसका बीच में उन लोग का सीनियर था, तो डिस्कशन किया, हम लोग अगर पूरा का पूरा जीवन ये सब मामला में, वो ये सब सिचुएशन में, इन्वायरमेंट में अगर हम लोग बैठा पूरा जीवन, तो हम लोग इसी जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। हम लोग का ये जीवन भी वेस्ट वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें रहेगा तो हम लोग का मन में भी पूरा पोल्यूटेड हो जाएगा। हम लोग को धम्मा के रास्ता में आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो अच्छा होगा कि हम लोग ऐसा संकल्प करना है, ऐसा संकल्प करके हम लोग ग्रुप करके एक जगह में जाना है, कि हम लोग यहाँ से निकलने के बाद और वापस हम लोग इस जगह में नहीं आना है, और उसी में ही हम लोग को हम लोग रह जाएगा। ऐसा करके संकल्प करके वो लोग एक ग्रुप बनाया, और संकल्प और दृढ़ संकल्प करके वो लोग एक डीप जंगल में, बहुत ऊंचा पहाड़ में चढ़ गया और गया। ऊंचा पहाड़ में जाने के बाद जो जाने का रास्ता था, वो रास्ता को भी वो लोग ब्लॉक कर दिया, ताकि इच्छा जगने से भी वापस ना जा सके। इसके कारण रास्ता भी नहीं रखा। तो बहुत ऊंचा पहाड़ में गया, जाके वो लोग मेडिटेशन करने लगा। अपने अपने जगह ढूंढा, पैर सब अपना अपना पैर के नीचे बैठा, बैठ के मेडिटेशन करने लगा। करते 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 काफी मेहनत करने लगा। एक हफ्ता जैसे हो गया। एक हफ्ता में उन लोग का ग्रुप में जो सबसे सीनियर भंते जी था, वो भंते जी को अरहंत प्राप्त हुआ था, अरहंत का अटेनमेंट हुआ। अरहंत हो गया तो वो उठा और पत्र उठाया, चीवर पहना, संगति उठाया, और पत्र उठा के गांव में गया, पिंडपात किया। पिंडपात करके वापस आया, वो खुद खाया, खाने के बाद दूसरों को भी दिया, देने लगा। तो बाकी लोग, वो लोग एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, हम लोग संकल्प करके आया, जब तक हम लोग कुछ प्राप्त नहीं होता तब तक हम लोग कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा। ऐसा संकल्प करके आया, तो हम लोग वो संकल्प को नहीं टूटा सकता है। तो जो अरहन बन गया, वो वहां से दूसरा जगह में चला गया। और बैठते बैठते हफ्ता नेक्स्ट हफ्ता में और एक भंते जी अनागामी बन गया। वो अनागामी बन गया, वो भी जाना के साथ है, इसलिए वो उड़ सकता है। तो वो भी चीवर अच्छे से पहना, और संगति लिया, पत्र उठाया और गांव में गया। और गांव में जाके वो पिंडपात किया, पिंडपात करके वापस आया। आने के बाद खाया, जैसे पहले जो भंते जी किया था उसी तरह वो भी देने लगा। तो आंसर सेम, वो लोग भी, बाकी लोग भी आंसर दिया कि नहीं, हम लोग का संकल्प है, हम लोग वो संकल्प को नहीं टूटाऊंगा। तो ये भी उस जगह से दूसरे जगह पे वो उड़ के चला गया। तो अभी बचा है और तीन। तो वो लोग बैठने लगा, बैठते 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 काफी मेहनत करा। करते 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 वो लोग अनफॉर्चुनेटली
वो लोग अटेनमेंट प्राप्त नहीं हुआ, तो उसी में ही ध्यान करते करते अपना सांस, अपना शरीर त्याग दिया। और एक जो है आराम हो गया, वो परिनिब्बन हो गया उसी जीवन जीवन में। एक जो अनागमी बन गया वो महाब्रह्म होके बैठा है। और तीन जो है वो लोग मरा, वो लोग शरीर को जैसे त्याग दिया, वो लोग देवलोक में जाके जन्म हुआ। और इस समय भगवान इस हम लोग का गौतम भगवान बुद्ध के समय दो सावती नगर में जन्म हुआ। इसके कारण वो लोग का भगवान बुद्ध को तुरंत मिला, और वो लोग वो दो जो है भगवान बुद्ध के अंदर में शिक्षा लेके वो लोग भी अटेनमेंट को प्राप्त हुआ। अभी बाकी है जो वो व्यक्ति, वो उसका थोड़ा सा दूर में जन्म हो गया, तो इसके कारण वो अभी भी चक्कर मार रहा है। तो ये महाब्रह्मा ने उनको पूरा का पूरा प्रीवियस लाइफ का जो कहानी स्टोरी बताया, घटना के बारे में बताया। मैं आपका दोस्त हूँ, इसलिए आपको मदद करने के लिए आया हूँ। तो तब जाके वो बाह्य दारूचिड़िया, वो बिजनेसमैन का मन में आ, डर जगा और ज्ञान जगा, ज्ञान का डर जगा कि सचमुच में मैं जो भी कर रहा है वो मैं गलत था। तो अभी मुझे आपने मुझे एडवाइस किया, तो मुझे रास्ता भी दिखाए आप, मैं तो फिर अभी क्या करूं, सही रास्ता में जाना है। तो तब महाब्रह्मा ने बताते हैं कि इस संसार में भगवान बुद्ध सम्मा संबुद्ध आगे आके है, वो अभी सावधि जेतवन विहार में है। तो आप उसकी शरण में चले जाओ, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। तो तुरंत वो उठा, उसको थैंक यू बोला। थैंक यू बोल के वो बाह्य दरचरिया सावधि के लिए निकला। और वो महाब्रह्म में अपना जहां से आया वहीं पे चला गया। तो आया, तो आते 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 जैसे सावती में पहुंचा, तो भगवान बुद्ध जहाँ रहता था वहां गया। तो बिहार में गया तो कोई नहीं था, तो वहाँ एक मिला, उसको पूछा कि एक भंते जी मिला था। तो भगवान बुद्ध जैतवान बिहार में नहीं था। तो एक भंते जी को मिला, पूछा भंते जी भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध कहाँ गया। तो भगवान बुद्ध, वो भंते जी ने बताया कि भगवान बुद्ध अभी पिंडपात करने के लिए गया है। तो कौन सा दिशा में पूछा, और उस भगवान बुद्ध जिस दिशा में पिंडपात के लिए गया, उस दिशा में ये उपासक पाहिया दारुचिरिया भगवान बुद्ध को ढूंढते गया। तो भगवान बुद्ध ऑलरेडी पिंडा पाता करके वापस आ रहा था, ये भी भगवान बुद्ध को ढूंढ के जा रहा था। तो रास्ता में मिला। रास्ता में मिलने के बाद भगवान बुद्ध को देखने के साथ साथ मन में श्रद्धा जगा कि भगवान बुद्ध के पैर में जाके आ, भगवान बुद्ध का पैर को पकड़ के वंदना करने लगा। बहुत बहुत खुशी, बहुत एक्साइटेड हो गया, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। और भगवान बुद्ध के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा, एक्स्ट्रा श्रद्धा हो गया था। तो भगवान बुद्ध को रिक्वेस्ट करता है कि भगवान, आप मुझे धम्मा दीजिए, आप मुझे गाइड कीजिए, आप मुझे टीचिंग कीजिए। तो भगवान बुद्ध ने देखता है उनको, तो उनका भीतर में बहुत एक्साइटेड है, खुशी ज्यादा हो गया और श्रद्धा बहुत ज्यादा है। इसलिए अभी उनको धम्मा देगा, तो वो धम्मा को समझ में नहीं आएगा, समझ नहीं पाएगा। फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट किया, सेकंड टाइम रिक्वेस्ट किया। सेकंड टाइम रिक्वेस्ट करने के बाद भी भगवान बुद्ध ने देखा अभी भी उनका जो श्रद्धा है, जो एक्साइटेडमेंट है, जो खुशी है, वो कम नहीं हुआ। तो इसलिए अभी तक वो समझ में नहीं आएगा धम्मा को। तो उसके बाद तीसरी बार रिक्वेस्ट किया, देखा कम हुआ। तो भगवान बुद्ध, तो उसको बोला चलो, तो फिर साइड में गया, और भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठा, उनको भी बिठाया, और भगवान बुद्ध ने धम्मा देने लगा वो उपासक बाह्य दारूचिड़िया को। देखो उपासक, जो आप आंखों से देखता है
जो भी दिखाई दे रहा है बस आपको जानना है, बस देख रहे हैं, बस देख रहे हैं। जो भी कानों से सुनाई दे रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको भी बस जानना है, बस कानों से मेरे शब्द सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। स्मेल आ रहा है तो स्मेल आ रहा है, टेस्ट किए तो टेस्ट, टच हुआ तो टच, जो भी दिखाई दे रहा है दिखाई दे, वो बस उसको जानना, सुनाई दे रहा है तो सुनाई दे रहा है जानना, स्मेल तो स्मेल जानना, टेस्ट है तो टेस्ट जानना, ताज है तो ताज, बस उतना ही जानना है। बोल के भगवान बुद्ध ने धम्मा दिया। और धम्मा देने के बाद उनको जो है भिक्षु बनने का, भंते बनने का बहुत इच्छा जगा, भंते बनने का इच्छा जगा। तो भगवान बुद्ध को रिक्वेस्ट करने लगा कि भगवान, आप मुझे कृपया करके, अनुकंपन करके मुझे चीवर दीजिए, आपका आ, मुझे समन बना दीजिए। तो भगवान बुद्ध ने उनका, भगवान बुद्ध ने देखा कि उनको अभी भिक्षु बना, बनते नहीं बना सकता है, क्योंकि उनका इतना सारा जीवन, इतना सारा जीवन जी के आया, बहुत सारा जन्म जन्म, लेकिन एक भी जन्म में वो अथा परिखरा दाना, अथा परिखरा दान नहीं दिया। तो उस इसके कारण उसको यही भिक्षु नहीं बोल सकता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध बोलता है, उसको बताया कि अगर आपको बंदे बनने का इच्छा है तो जाओ, जाके चीवर ढूंढ के लाओ, कपड़ा ढूंढ के लाओ और चीवर बना के लाओ, तो मैं बना, आपको बंदे बना देगा। तो भगवान बुद्ध ऐसा बोल के भगवान बुद्ध अपना विहार में, जेतवन विहार में गया। और वो व्यक्ति चीवर ढूंढने के लिए का वो चीवर ढूंढने के लिए वो जगह से उठ के गया। तो उसी जमाने में कहा जाता है कि डेड बॉडी सब आ, ऐसा शमशान घाट में ऐसा पड़ा फेंक के रखता है, और कब्र सब इधर उधर फेंक के रखता है। तो वो व्यक्ति वो शमशान घाट में गया कपड़ा कलेक्ट करने के लिए, चीवर के लिए। लेकिन वो जैसे कपड़ा उठा रहा था, कपड़ा कलेक्ट कर रहा था, तो कपड़ा कलेक्ट करने के समय पीछे से आके एक गाय ने उसको सिंग से मार दिया, जोर से। तो जागा में वही वो मर गया। तो गाय मारा, और वो जगह पे कपड़ा कलेक्ट करते करते उसी में मर गया। तो नेक्स्ट मॉर्निंग को भंते जी लोग पिंदा पाता करने के लिए गया। तो वापस आने का समय वही रास्ता से आ रहा था, देखा तो वो जो व्यक्ति काल भगवान बुद्ध से धम्मा सुना, वो व्यक्ति रास्ता में मरा है। तो भंते लोग आके भगवान बुद्ध को जो घटना के बारे में सुनाया, बताया। भगवान बुद्ध बोलता है, जाओ भिक्षु लोग उसको क्रिमिशन कर दो, और उसका जो धातु है वो धातु से एक स्तूप बना दो। तो भंते जी लोग हैरान हो गया, कैसा हो सकता है, स्तूप तो सिर्फ अरहंत लोग का ही बनाता है। तो भगवान बुद्ध को पूछने लगा कि वो कुछ अटेनमेंट हुआ क्या भगवान। भगवान बुद्ध बोलता है, वो जैसे मैं धम्मा दे रहा था उसी समय सुनते सुनते वो अरहंत को प्राप्त हो गया था। तो सुनने के साथ साथ वो कॉन्टेम्पलेट करने लगा, मेडिटेशन करने लगा, पूरा गहरा में, गहरा 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 में चला गया धम्मा में। तो वो अरहंत को प्राप्त हो गया। इसलिए उसका जो शरीर का जो अंग है वो सब को लेके स्तूपा बना दो बोल के भगवान बुद्ध ने बोल बताया। और उनको अरहंत होने के बावजूद भी क्यों गाय आके उसको मारा, उसका प्रीवियस प्रीवियस लाइफ में, जीवन में एक अकुशल काम किया था। जब वो सेठी घर में जन्म हुआ था, एक बहुत जन्म
एक जन्म में जो है वो सेठी का घर में जन्म हुआ था, और उसी समय उसके पास कुछ भी कमी नहीं था, सब अवेलेबल था। तो उनका जो फ्रेंड लोग है, वो फ्रेंड लोग भी काफी बदमाश टाइप का था। तो इसके कारण उस वो लोग का जो एक ग्रुप होता है, एक गैंग होता है, वो लोग काफी बदमाश करता था, नशा करता था और बेविचार करता था। वो लोग का आ, रात भर के लिए एक लड़की को जो है ले पैसा दे के लाता था और नाच गान करवाता था। उसी से वो लोग एंजॉय करता था। एक दिन क्या हो गया, एक लड़की को बुलाया, पैसा दे के। वो लड़की भी काफी सारा आभूषण पहन के आया। तो वो लोग काफी नशा में है, नशा करा। तो नशा के कारण वो लोग का, नशा करने वाला व्यक्ति का विचार हमेशा राक्षस का होता है, अकुशल ही जगता है। तो वो लोग वो लड़की के साथ गलत काम करने लगा, और गलत काम करके वो लड़की को पास जितना भी जो आभूषण है उसको लेने लगा। लेकिन वो लड़की को वो लोग मार दिया। तो वो लड़की जो है उन लोग के प्रति काफी गुस्सा हुआ। बहुत गुस्सा के कारण वो लड़की मरने से पहले संकल्प किया कि मैं हर एक जन्म जन्म तक ये लोग को मैं बदला ले सकूं, और कि ऐसा संकल्प करके वो मर गया। तो इस तारो चिड़िया उसी जन्म में जैसे जीवन समाप्त हुआ, काफी जन्म तक उनको नरक में जाना पड़ा। और नरक में जाने के बाद भी वो औरत जो है अलग अलग रूप लेके उसको काफी टॉर्चर करा, काफी बार मारा। तो फाइनली इस जन्म में भी बाहिया दारू चिड़िया अपना जो कर्म किया, वो पाप कर्म के कारण उनको वो गायनी जो है आके उनको मार दिया। ये जो है उसका प्रीवियस पहले पहले के जन्म का अकुशल कर्म था। और उनको अथा परिखारा दाना नहीं दिए देने के कारण उनको भंते बनने को, यही भगवान बुद्ध का मुंह से यही भिक्षु का जो बोल के भगवान बुद्ध भिक्षु बनाता है, भंते बनाता है, वो उसका मौका खोया। और वो धम्मा को सुनने के साथ साथ वो अरहंत बनने का फल है, उसका कुशल कर्म था। महा कश्यप भगवान बुद्ध के समय जो वो लोग काफी मेहनत करने लगा, पूरा जीवन ध्यान करते करते ही त्याग कर दिया। तो ऑलरेडी वो पका था, ऑलरेडी वो बहुत आ, पक गया था। बस उसको हित देना बाकी था। तो उसको जैसे हित मिला तो वो पक गया, यानी एडवाइस मिला, साथ में उसको रास्ता मिल गया। तो रास्ता खुल गया, रास्ता में जल्दी जल्दी उसको, क्योंकि पका वाला आम को ज्यादा जोर नहीं लगता है, थोड़ा धक्का, थोड़ा सा हवा मारना बाकी होता है तो गिरने के लिए। तो ये बाह्य दारुचिरी अभी ठीक उसी तरह था। तो भगवान बुद्ध का मुंह से शब्द सुनने के साथ साथ, धम्म सुनने के साथ साथ आनंद को प्राप्त हुआ। और यही है बाह्य दारुचिरिया का कहानी। इसी से हम लोग का जीवन में बहुत सीख सकता है कि जीवन में हम इसलिए अकुशल कर्म से हमेशा बच के रहे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने बहुत सारा जगह में बताया है कि हमेशा बोल के गया है, भगवान बुद्ध का शासना यही है, सब पापा सा आकरण, जितना भी पाप है पाप से दूर रहो, कुशला सा उपसंपदा, कुशल को संचय करते रहो, कुशल को करते रहो, सचित्ता परियोधापना, अपने मन को परिशुद्ध करके रखो, एतम बुद्धानुशासनम, यही बुद्धा का शासना है, यही भगवान बुद्ध का शिक्षा है। तो इसलिए हम लोग का जीवन में हमेशा होशियार रहे, हमेशा हमेशा अकुशल कामों से होशियार, अकुशल कामों से हम धैर्य होना चाहिए।
जितना हो सकता है दूर रहना है। और जीवन में कुशल, जब जब मौका मिलता है कुशल करने के लिए पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ के हम कुशल काम करते रहना है। और जब मौका नहीं मिलता है हम खुद मौका उसको बना के हम कुशल काम को करना है काया वाचा मनु से। और जीवन में उपासक उपासिका लोग जीवन में अगर अष्ट परिखर दान नहीं दिया है तो अष्ट परिखर दान अत्थ परिखर दान देने से अच्छा है। और जीवन में शीला समाधि पඤ्ञा इसको बढ़ाए, दाना शीला भावना इसको बढ़ाओ। और आ, हमेशा सती में माइंडफुल के साथ रहे और हमेशा अपने ज्ञान को यूज करे। दूसरा का ज्ञान से नहीं चलना, अपना खुद का ज्ञान से चलना है। सुनना बहुत जरूरी होता है। भगवान बुद्ध ने बोला बताया, सुता माया पඤ्ञा भाव चिंता माया पඤ्ञा भावना माया पඤ्ञा। सबसे पहले तो सुनना बहुत बहुत जरूरी होता है, लेकिन सुनने से काफी नहीं होता है, इनफ नहीं है। सिर्फ सुनते गया सालों 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 से सुनते आया, हजारों टॉपिक सुन के आया। लेकिन अब उस टॉपिक के ऊपर, उस चीज के ऊपर थोड़ा सा भी, एक बार भी आप चिंतन मनन नहीं किया है, चिंता माया पඤ्ञा नहीं किया है, यानी उसके बारे में सोचा नहीं, विचार नहीं किया, कॉन्टेम्पलेट नहीं किया, तो हजारों हजारों सुनने से भी, पूरा सालों 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 सुनने से भी आपका जीवन में बदलाव नहीं आएगा। धम्मा में भगवान बुद्ध का जो धम्मा का जो रस होता है, वो रस को आपको चखने को मौका नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान बुद्ध बोलता है सुता माया पඤ्ञा, सबसे पहले हमको सुनना है, इसका पहिया को बढ़ाना है। तब जब उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है चिंता मया पඤ्ञा। जो भी मैं सुना है, एक शब्द सुना हो, एक गाथा सुना हो, या बहुत सारा सुना हो, बहुत सारा गाथा सुना हो, तो उस चीज को सुनने के बाद अब कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए, मन में विचार करना चाहिए। तो विचार करने के बाद इनफ है क्या? नहीं। विचार करने के बाद नेक्स्ट भावना मया पඤ्ञा, जो भी आप सुनने के बाद आप जो भी आप कॉन्टेम्पलेट किया, विचार किया, उसके बाद आपको भावना मया पඤ्ञा बढ़ाना है, डेवलप करना है, यानी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेगा तब तक आप बुद्धा का भगवान बुद्धा का जो शिक्षा, जो धम्मा का जो रस है, वो चखने को नहीं मिलेगा, कंफ्यूजन में रहेगा। कोई आगे ये बोल दिया, कंफ्यूज सुना, दूसरा आगे ये कुछ बोल दिया, एक चीज को एक चीज को दो व्यक्ति आके अलग अलग रूप से बोल दिया, तो आपको कंफ्यूज होने लगेगा, आप जो है कंफ्यूज में चलने लगेगा। तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए प्रैक्टिस करो। अपना शरीर में जितना भी सेंसेस है, इंद्रिया है, इंद्रिया संवार करो। शील अच्छा, इंद्रिय संवार हो गया तो शील अच्छा हो जाएगा। शील परिशुद्ध हो गया तो आपका समाधि प्राप्त हो जाएगा। समाधि प्राप्त हो गया, आपको पඤ्ञा भी प्राप्त हो जाएगा। पඤ्ञा प्राप्त हो गया, आप निब्बाना को सचमुच में रियलाइज कर सकता है, अनुभव कर सकता है, ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो आज का ये सहसा अभिचय गाथा एनाथा पद संहिता एक अंगाथा पदं से यो यंग सुत्वा उपसम्मति। तो जो भी सुनता है, हजारों हजारों गाथा जो यूजलेस सुनने का जगह पे एक यूजफुल गाथा सुनो, वही सबसे बेहतर है। तो आज हम लोग को मौका मिला है कि बंदे को मौका मिला है आप लोग के साथ धम्मा शेयर करने के लिए।
भगवान बुद्ध का धम्मा को आप लोग का कानों तक पहुंचाने के लिए मौका मिला है। और आप लोग को भी मौका मिला है कि भांति से कुछ भगवान बुद्ध का जो टीचिंग जो धम्मा सुनने को। तो जो भी सुना है वही सिर्फ सुनने से ही लिमिट आ, उतना में ही मत रखो, उतना में मत रहो। सुनने के साथ साथ ये सेशन जैसे समाप्त हो जाएगा, कॉन्टेम्पलेट करो, विचार करो। उसके बाद आज भांते जी ने क्या क्या बताया, क्या क्या हमको इससे सीखना है, क्या क्या मेरा जीवन में अप्लाई करना है, वो सब कॉन्टेम्पलेट करने के बाद जो जो अप्लाई करने को मौका जो जो चीज अप्लाई कर प्रैक्टिस में लगाना है, जो मिला है वो उसको प्रैक्टिस में लगाओ। और प्रैक्टिस में लगा के उसको अपने भीतर में डेवलप करो। डेवलप करते करते कंटिन्यूसली उसको डेवलप करते रहो। और खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करते रहो। जीवन में, इसी जीवन में सफलता मिलेगा, जरूर सफलता मिलेगा। हम लोग जिस चीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, वो चीज जरूर मिलेगा। बस मेहनत करना नहीं छोड़ना, हमेशा सत्य के साथ, पहिया के साथ चले। तो हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए आशीर्वाद के साथ यहाँ पे हम समाप्त करता हूँ। भवतु सब मंगलम, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन, सब धम्मानुभावेन, सब संघानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु।